उसे उसकी औलाद मिल जाए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं और कुछ नहीं चाहती। माई, तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारे एक इशारे पर मैं कुछ भी करने को तैयार हो सकता हूं। लेकिन वो सिंदूर, वो मंगलसूत्र मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती। अब वो घर मेरा नहीं रहा माई। विक्रम, मेरा प्यार अपनी जगह, शालिनी की ममता अपनी जगह, मंदिर का शिखर और सीढ़ियां दोनों अपनी जगह महान है। तू तेरा मंदिर नहीं छोड़ सकता विक्रम। मंदिर? इस मंदिर के पुजारी को मारकर इन लोगों ने अपना हक जताया है। वहां सब स्वार्थी, सब के सब स्वार्थी हैं। माई, मेरे वहां चले जाने से उस औरत को अपना बेटा तो मिल जाएगा, पर फिर भी मुझे मां नहीं मिल सकती। जैसे तू ठीक समझे। नाराज हो गई तुम मुझसे? मैं क्यों नाराज होने लगी? तेरा घर है, तेरा फैसला है। अब तू बड़ा हो गया है ना। माही, ठीक है, ठीक है। ये ले, शालिनी को दिया। ठीक है, अगर तू चाहता है तो इतनी रात गए मैं चली जाती हूँ। आज कितने दिनों के बाद मुस्कान देखी उसके चेहरे पर। आशु, जब तुम उसके आसपास रहती हो तो बड़ा खुश रहता है वो। पता है बल्लू, जितना मैं तुमसे बोल पाती हूँ, जितना कह पाती हूँ तुमसे, उतनी बातें मैं विक्रम से नहीं कर सकती। मैंने बातें तो होती है विक्रम से, शायद उतनी सीरियस नहीं जितना तुम सोचती हो। हाँ, शायद डर लगता है मुझे। डरती हूँ कि कहीं बहुत दूर ना निकल जाऊं, क्योंकि बल्लू, विक्रम और मेरे बीच खानदान की, मान मर्यादा की एक लक्ष्मण रेखा है जो ये दायरा तुमने बनाया है। अब सोचो, अगर इस दायरे से बाहर निकलना हो, उसे तोड़ना हो, तो तुम्हें विक्रम के साथ इस संघर्ष का सामना करना पड़ा तो कर सकोगी? भूल रहे हो तुम। मैं भी उसी बाप की बेटी हूं जो इस खेल में अपनी चालें चल रहा है। मैं तो सिर्फ सही घड़ी का इंतजार कर रही हूं। बैठना। शंकर, देखो तो कौन आया है। मेरा बच्चा आया है। क्या खाएगा तू बेटा? हाँ? अरे
खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पहले कभी देखा नहीं क्या इसे? हाँ, जा तू इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। अच्छा अच्छा रुक रुक मत जा, तू ना खीर का सामान तैयार कर, मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। हाँ, तुझे खीर बहुत पसंद है ना बेटा? तू और क्या खाएगा बोल, मैं बनाती हूँ तेरे 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 हाथ का दर्द कैसा है बेटा? नहीं नहीं, मैं बेटा नहीं बोलूंगी, मैं विक्रम ही बोलूंगी। मैं जानती थी तू माई की बात कभी नहीं टालेगा, बचपन से तेरी आदत है माई की बात हमें। मैं ये पहुंचाने आया हूं। ये माई ने भेजा है आपके लिए। ये सचमुच यहाँ आया था? ये जीत एक माँ की नहीं, एक औरत की है। वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? कुछ भी हो, उसके कदम इस घर की चौखट को पार करके अंदर तो आए, यही काफी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। यानी इस रघुनाथ का बस एक ही चीज पर हक था, वो भी अब उसकी नहीं रही। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसी की जिसे हासिल करने के लिए हमने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी है। हेलो हेलो हेलो, मैं विशु, तू? मैं विशु बोलो, सब ठीक तो है ना विशु? नहीं, मैं ठीक हूँ। अस्पताल में जो हुआ उसकी याद आ गई, सो डर गई थी। तूने तो मुझे डरा ही दिया था विशु। देखो, अब उन बातों को भूल जाओ, अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ नहीं आ सकते? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। अमर भी अपने घर गया हुआ है। अमर नहीं है वहाँ? वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो आने की कोशिश करना, वरना मैं कोशिश करता हूँ। मैं वहाँ आने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना। I love you, brother. God bless. बाय पापा। उसे जो सुनना चाहिए था सुन लिया था। तुमने नारायण को काम तो बता दिया था ना? आपके कहने के मुताबिक विक्रम की गाड़ी घर से निकलने के आधे घंटे बाद बंद पड़ जाएगी। शंकर कह रहा था कि सुबह बलराज का फोन था। बस अब वो लोग निकलने ही वाले होंगे। गाड़ी लेने ही घर पर गए। क्या टाइम लगाया था? नारायण कह रहा था इग्निशन ऑन करने के बाद 60-70 सेकंड, मगर वो बलराज। उसे गोद ले रहे हो क्या? बड़ा याराना जता रहे हो। आज तो सांप भी मरेगा और कांचन, मैंने इतनी रात गए घर पर फोन करके बहुत बड़ी गलती की। उन्हें शक हो गया होगा कि मैं यहाँ तकलीफ में हूँ। यू आर वेरी लकी। ऐसे भाई हर किसी के नसीब में नहीं होते।
वो सब तो ठीक है, मगर पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी। मैं जब उनसे हॉस्पिटल में मिलने गई थी ना, तब तो वो बहुत अपसेट दिख रहे थे। यार ये तुम्हारी गाड़ी का इंजन भी बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह है, हमेशा गर्म होते रहता है। वैसे अचानक हॉस्टल जाने का प्रोग्राम कैसे बना? सब ठीक तो है? यार ये हमेशा इसी तरह तंग करती रहती है, लगता है इसे बदलना होगा। अच्छा, तो गाड़ी बदलने की बात ऐसे कर रहा है जैसे कपड़े बदल रहा हो। ये देख रहा है ना, हाथ में काला लगा हुआ, मुंह काला कर दूंगा तेरा। इडियट। एक तो गाड़ी गर्म हो गई, ऊपर से मजाक कर रहा है। नमस्ते साहब। अरे नारायण, तुम यहाँ? अच्छा हुआ, जरा देख तो इसे। क्या हुआ? घर से फ़ोन आया था कि इस गाड़ी में पेट्रोल कम है। आप ऐसा कीजिए, आप ये गाड़ी लेके जाइए, ये चाबी है। ठीक है, तुम फैक्ट्री से लोगों को बुला लो, इसको देख लो जरा क्या है। हाँ, ये घर से किसने फ़ोन किया था तुमने? देखो मुझे विशु से मिलने जाना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अरे हाँ हाँ, चल तो रहा हूँ, तो गाड़ी तो शुरू कर। चल। क्या हुआ विक्रम? ये क्या लिखा हुआ है? BOOM, बूम? कुछ तो बोल यार। प्रतिशोध